नमस्कार। नित्या क्लासेज एकलेरा में आपका स्वागत है। हम आज अलंकारों की दूसरी कक्षा पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। पिछली कक्षा में हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था और साथ साथ अनुप्रास अलंकार की प्रश्नोत्तरी को सोल्व किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यमक अलंकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यमक अलंकार। देखिए, यमक में क्या होता है, जहां एक ही जो शब्द होता है वो दो या दो से अधिक बार आता है। एक ही शब्द दो बार आता है और उसका अर्थ बदल जाता है। जहां एक ही शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ बदल जाता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे हम कहें कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, वा पाए बोराई जग वा खाए बोराई। तो यहाँ एक कनक और कनक दोनों कनक समान हैं, परंतु दोनों कनक के अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ सोना है तो दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। एक कनक का अर्थ सोना है तो दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। इसलिए अर्थ अलग अलग होने से यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक। तो हम परिभाषा देखते हैं। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ बदल जाता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे अब यहां परिभाषा में दे रखा है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार है। समान शब्द कहने का मतलब है शब्द तो समान होते हैं। जैसे हम यहां लिखें, अगर हम एक लाइन में लिखें तो सीधा लिख सकते हैं शब्द तो समान होते हैं पर अर्थ बदल जाता है। पर अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। शब्द तो समान होता है, शब्द में कोई चेंजेस नहीं होता है, पर उस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? यमक अलंकार। जैसे हम सिंपल सा उदाहरण देखें, सजना है मुझे
किसके लिए? सजना के लिए। अब यहां एक सजना और दूसरा सजना, दोनों शब्द समान है। क्यों? क्योंकि यहां भी सजना आ रहा है, यहां भी सजना आ रहा है, शब्द तो दोनों समान आ रहे हैं। शब्द तो दोनों क्या आ रहे हैं? समान, परंतु अर्थ दोनों का अलग अलग है। कैसे? एक सजना का अर्थ क्या है और एक सजना का अर्थ क्या है? सजना है मुझे, सजना के लिए, तो यहां इस सजना का अर्थ है तैयार होना। इस सजना का अर्थ क्या है? तैयार होना। और इस सजना का अर्थ क्या है बताइए? जिसे आप साजन कह सकते हैं और स्वामी कह सकते हैं, या उसे कह दो पति कह दो, बात तो एक ही है, या प्रेमी कह दो, सही है ना? तो एक का अर्थ हो गया तैयार होना और दूसरे का अर्थ हो गया साजन। तो वो अपने पति के लिए, अपने प्रियतम के लिए क्या हो रही है? तैयार। यहां शब्द सजना, यहां भी शब्द सजना, दोनों में शब्द तो समान है, पर दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग। और जहां हमारी परिभाषा कहती है, जहां शब्द तो क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग। अर्थ क्या होते हैं? उसे यमक अलंकार कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण देखें। इसको तो मिटा दें, अगला उदाहरण देखें। जैसे और उदाहरण देखें तो दूसरा उदाहरण है कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी माधकता अधिकाई, वा पाए बोराई जग, वा खाए बोराई। अब यहां कनक आ रहा है, यहां भी कनक आ रहा है। अब हम कंफ्यूज में हो गए, तो अर्थ क्या होगा? अर्थ दोनों का अलग अलग है, और दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण ही यहां यमक अलंकार है। दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण ही यहां यमक अलंकार है। यदि दोनों का अर्थ अलग अलग नहीं होता तो यहां यमक अलंकार नहीं होता। तो यहां एक कनक का अर्थ निकल रहा है सोना और दूसरे कनक का अर्थ निकल रहा है धतुरा। एक कनक का अर्थ क्या निकल रहा है? सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या निकल रहा है? शाबाश, क्या निकल रहा है भैया? धतुरा। अब सुनिएगा, जिस प्रकार धतुरे को खाने वाला व्यक्ति, धतुरे का नशा जानते ना आप? धतुरे का नशा मादकता से युक्त होता है, नशीला होता है। उसी प्रकार जिसके पास सोना होता है वो भी नशीलेपन से युक्त होता है, मादकता से युक्त होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर कनक कनक की 2 बार आवृत्ति हुई है, 1 और 2। पहले का अर्थ निकल गया सोना और दूसरे का अर्थ निकल गया धतुरा। इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कौन सा है? यमक। और सुनिए, अगर और उदाहरण देखें, साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। अगर तीसरा उदाहरण देखें तो तीसरा है तौपर वारू, तौपर वारू उर्वशी, उर्वशी, तौपर वारू उर्वशी, सुनी राधिकी सुजान,
सुनी राधिके सुजान, तव पर वारू उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन, तू मोहन के, मोहन के उर्वशी, उर्वशी हवे उर्वशी समान, अब यदि हम यहां अगर इतनी लाइनें याद ना रखना चाहे तो एक लाइन भले मिटा सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, भले आप एक ही लाइन याद कर लें। ऊपर वाली नहीं भी याद रखना चाहे तो एक ही रख लें। कैसे? तू तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, उर्वशी, उर्वशी हवे उर्वशी समान, यहां उर यानी हृदय में बसने वाली। देखो, तू मोहन के उर्वशी, उर यानी हृदय में, बसी यानी बसने वाली, तो इस उर्वशी का अर्थ निकल रहा है हृदय में बसने वाली, और यहां उर्वशी का अर्थ निकल रहा है उर्वशी अप्सरा। तव पर वारू उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, हे चतुर सुजान, हे चतुर राजा जी, तव पर वारू उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवि उर्वशी समान, तू मोहन के उर्वशी, उर बसी हृदय में बसने वाली, और इस उर्वशी का अर्थ है उर्वशी अप्सरा, उर्वशी अप्सरा। इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, क्योंकि इसका अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है। शब्द दोनों समान है, शब्द दोनों क्या है, पर दोनों के अर्थ क्या है? दोनों के अर्थ क्या है? इसलिए इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। हम यमक अलंकार पढ़ने के बाद यमक अलंकार की प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें यमक अलंकार से संबंधित बोर्ड के पेपर में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो प्रश्न उत्तरी भी सोल्व करेंगे। पहले इसको और समझ लेते हैं। अगर अन्य उदाहरण देखें, कितने उदाहरण हो गए? 3 और देख लेते हैं। देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। यहां ध्यान से सुनिएगा, कौन सा है ये? चौथा है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहते 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी वो, थी वो 3 बेर खाती है वो, 3 बेर खाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहते हैं, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। ठीक है? यदि आपको कोई उदाहरण ध्यान में आ रहा हो तो और बता देना, कोई समस्या नहीं। आगे चले। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, 3 बेर, 3 समय, कितने समय? 3 समय तक, 3 समय भोजन करती थी, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बार क्या करती थी? भोजन। 3 बेर मतलब 3 बार भोजन करती थी,
वो 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब 3 झाड़ी के फल, 3 झाड़ी के फल खाती है। तीन झाड़ी के फल खाती है। तो यहां भी यमक अलंकार हुआ। कैसे कैसे हुआ? क्योंकि दोनों शब्द तो समान है, पर दोनों का अर्थ क्या है? शाबाश, दोनों का अर्थ क्या है? इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। और उदाहरण देखें तो कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। और देख लो, जेते जेते तुम तारे मां, जेते तुम तारे मां, तेते नभ में ना तारे हैं। अब यहां आपको देखने पे दिखाई दे रहा होगा कि यहां भी तारे शब्द हैं, यहां भी तारे शब्द हैं। जेते तुम तारे मां नभ में ना तारे हैं, तेते नभ में ना तारे हैं। तेते न उतने तो, नभ में ना तारे, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। हे मां गंगा, हे मां गंगा, जितने लोगों का आपने उद्धार किया है, जितने लोगों का आपने क्या किया है? उद्धार किया है। तेते उतने तो, उतने तो नभ में आकाश में क्या नहीं है? उतने तो आकाश में तारे भी, जितने लोगों का आपने उद्धार किया है इतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। अब यहां आपको तारे तारे शब्द 2 बार दिख रहा है। कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। अब इसको पढ़ के देखते हैं। जेते तुम तारे मां, हे मां गंगा, जितने लोगों का आपने क्या किया है? उद्धार। तो इस शब्द का अर्थ क्या निकला? उद्धार। क्या निकला? उद्धार। तो एक तारे का अर्थ हो गया उद्धार। उतने तो आकाश में तारे नहीं है। और दूसरे तारे का अर्थ क्या हो गया? तारा। आकाश का तारा, आकाश में चमकने वाला तारा। ठीक है भैया? तो एक का अर्थ तो निकला, क्या निकला? क्या निकला? उद्धार। और दूसरे का अर्थ निकला आकाश में चमकने वाला तारा। बताओ दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? अब चलते हैं आगे। अब हमने 2 अलंकार कंप्लीट किए। पहला कौन सा कंप्लीट किया? शाबाश। और दूसरा यमक। 2 किए। ध्यान से समझना, इनको समझ के हम फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे, प्रश्नों को सोल्व करेंगे ताकि पेपर में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसको हमने कल पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब यहां लिखा रहा है अनुप्रास। आ का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। तो सीधी ट्रिक हुई, जहां किसकी? वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? अनु। ये तो क्लियर हो गया। अब हम अगर इसके प्रकार देखें, क्या देखें? तो भाई साहब कितने हैं? और इसको याद करने का एक तरीका है, आ 1, न 2, उ 3, प्रा 4 और स। तो कितने प्रकार हैं? 5। ध्यान से समझेंगे। पहला प्रकार कौन सा था? शाबाश। कौन सा है? दूसरा प्रकार वृत्या अनुप्रास।
तीसरा कौन सा है? श्रुत्यानुप्रास। प्रवीण आगे आना देखिए। और चौथा कौन सा है? अंत्यानुप्रास। और पांचवा कौन सा है? प्रवीण मीना इधर आना। आपको पता है इनकी परिभाषा? आ जाओ, देखिए बताओ भाई। जो पढ़ रहे हो इधर आओ। अनुप्रास के कितने प्रकार हैं? 5 है। आप समझाओ। छह का अनुप्रास 2, 3, 1 अंत में भाव दे। शाबाश। यहाँ वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। ऐसे पूरा समझाना, थोड़े से उधर खिसक जाओ। पेन खोल लो, पेन, इस पेन को खोल लो। अब समझा दो ट्रिक क्या थी अपनी, वो ट्रिक बताओ। 2, 3, 1 अंत में भाव दे। भाव दे। बोल के बताओ। भाव। जहाँ वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है उसे छह का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है उसे छह का अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। शाबाश। जहाँ वर्णों की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होती है उसे वर्त्यानुप्रास कहते हैं। वाह, क्या बात है। यह एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उसे श्रुति अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास। यह चरण या वाक्य तो समान होते हैं परंतु वाक्य के अंत में आवर्ती होते हैं। वाक्य की आवर्ती उसे अंत्यानुप्रास। जहाँ तो समान होते हैं परंतु भावार्थ अलग होता है। भावार्थ बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं? भाव लाटानुप्रास। लाटानुप्रास। आपने अच्छे से सीखा। अब बताइए, आपने यमक में क्या पढ़ा? यमक की सम। अच्छा ये बताइए, इसमें आवृत्ति कितनी बार होती है? 2 बार। इसमें 3। इसमें 1। इसमें अंत में और इसमें भाव दे। अब एक बार और समझा दो, अनुप्रास की परिभाषा भी समझा दो और भाग समझा दो। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। 6 का अनुप्रास, वर्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। शाबाश। 2, 3, 1 अंत में भाव दे। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? यमक। यमक में क्या होता है? जहाँ शब्द तो समान होते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द तो क्या होते हैं? समान। शब्द तो क्या होते हैं? समान परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। एक उदाहरण बता सकते हैं आप? कनक कनकते 100 गुनी मादकता। मादकता अधिकाई। एक कनक का अर्थ क्या है? सोना। सोना। और दूसरे का? धतूरा। धतूरा। वास्तव में प्रवीण मीना ने पहली बार बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि ये घबराया नहीं। और सही बात भी है, घबराने से कोई काम पूरा होता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ। अब देखिए, यहां मैं रोजाना एक एक अलंकार सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं और आपको भी यहां लाऊं ताकि आप उसको समझा सकें। अभी हमने यमक पढ़ा, अब आपको बोलना है। आपको बोलना है शब्द तो क्या होते हैं? शब्द तो समान होते हैं। शब्द तो समान, परंतु क्या बदल जाता है? अर्थ बदल जाता है। सही है। और अगर उदाहरण देखें तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता, मादकता अधिक। अब यहां स्पष्ट दिख रहा है कि कनक कनक तो समान है परंतु दोनों का अर्थ अलग है। भाई साहब, मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी। और मेहनत करोगे, प्रयास करोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो बार बार कोशिश करते हैं वो जरूर सफल होते हैं। तो आज हमने अच्छे से 2 अलंकार, एक की तो रिवीजन किया और एक अच्छे से पढ़ा। क्या आपको ये अलंकार पूरा समझ में आ गया? तो अब इसकी प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे।
अनुप्रास हमने रिवीजन कर ही लिया, यमक हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो अब हम दोनों को ज्वाइंट करके अगली जो कक्षा है, इसके जस्ट बाद जो अगली कक्षा होगी उसमें हम दोनों की प्रश्न उत्तरी करेंगे। दोनों में से प्रश्न कैसे आ सकते हैं वो देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं प्रश्नोत्तरी वाली कक्षा में।